करो तो प्रॉपर तरीके से करो, वरना मत करो, भेड़ चाल मत चलो। इससे अच्छा ना करो, वो ज्यादा बेटर है मेरे लिए कि आप मार्केट में जाओगे कुछ गलत बोलोगे मेरा इनाम खराब होगा, आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इससे अच्छा है आप लोग काम ही मत करो, सबसे बेटर तो यही है। इसमें कोई क्वेरी हो आपको फ्रेंचाइजी में या कोई चीज समझ नहीं हो तो बताओ, या कोई क्वेरी हो किसी और बात को लेकर भी। सर इसमें से गुजरात से कौन कौन सी फ्रेंचाइजी? गुजरात में अभी एक भी फ्रेंचाइजी ओपन नहीं है। जितनी भी फ्रेंचाइजी हमारे दिल्ली, एनसीआर और बेंगलोर है। अच्छा, दिल्ली एनसीआर। हाँ, गुजरात में कैब सर्विस हम लोग चालू करेंगे जनवरी से, और पहला स्टार्ट करेंगे हम अहमदाबाद से। कैब सर्विस? हाँ, कैब सर्विस चालू करेंगे जनवरी से और वो अहमदाबाद से हम स्टार्ट करेंगे। अच्छा, इसकी जो आपने कैलकुलेशन बताई, हाँ, वो पीडीएफ में या ऐसा कोई फॉर्मेट में है जो ऑलरेडी पीडीएफ के फॉर्मेट में सारी चीज लिखी हुई है। अगर आप इससे पीडीएफ देखोगे ढंग से, उसमें सारी चीज लिखी हुई है। कोई चीज ऐसी नहीं है जो मैंने बोली वो नहीं है उसके अंदर। अच्छा, बड़ी वाली पीडीएफ उसमें है सर? छोटी वाली पीडीएफ में भी है। नहीं, वो है, बट उसकी कैलकुलेशन जो है, जैसे आपने अभी ब्रीफ में जो समझाया ना, हाँ, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन मेरे तक पास ऑन इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि इसको कट टू कट जब तक मैं नहीं समझूंगा तब तक मैं आगे समझा नहीं पाऊंगा। इसीलिए तो मैंने समझा, आज तक किसी ने समझा ही नहीं है। हाँ, तो मुझे इसका थोड़ा जो ब्रीफ में जो वीडियो आएगा ना, वही आपके लिए सबसे अच्छा ब्रीफ है। यस, उसको 10 बार देख के भी हम समझ पाएंगे। फ्रेंचाइजी के लिए सिटी का या पॉपुलेशन का एरिया क्राइटेरिया? नहीं, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है हमारा। ठीक है, मान के 1 लाख की पॉपुलेशन में, जैसे हमारा गुजरात का मैंने तो अभी देखा है, हम लोग जब बादर डैम जाते हैं बीच में गांव आता है लूणावाड़ा, इतने हॉस्पिटल है एक सिटी में नहीं होंगे, पूरे मुंबई में नहीं होंगे, उतने हॉस्पिटल आपको लूणावाड़ा में दिख जाएंगे। यार रियलिटी मैंने खुद अभी देखा। तो हमने ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं बना रखा कि हम एक पिन कोड पे एक ही देंगे। अब मान के चलो कैब की हम फ्रेंचाइजी देने जाए, ठीक है, तो उसमें ऑटो सर्विस चलती है। अगर आप पूना में जाओगे तो सबसे ज्यादा ऑटो चलते हैं। एक पिन कोड पे कम से कम 40,000 ऑटो होंगे। एरिया वाइज देखने जाओगे तो उसमें मैं कितने लोगों को दूंगा? अब एक चीज समझो, एक सब बोल नहीं सकता मैं 40,000 में सिर्फ 200 ऑटो ही उठाऊंगा। हो सकता है मैं वहां 10 फ्रेंचाइजी दे दूं, हो सकता है एक भी ना दूं और सारा कंपनी के नाम कर दूं। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला सिस्टम है। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि एक पिन कोड पे एक ही चीज होगी। डिपेंड ऑन मार्केट है, वहां का मार्केट कैसा है। लेकिन तालुका प्लेस है, पॉपुलेशन नहीं, मैं आपको वही कर रहा हूँ। अब आप कैब सर्विस के लिए आप हम लोग चाहे कि हम कराड़ में ओपन कर लें, ठीक है, या मिराज में कर लें, तो वो पॉसिबल नहीं है। आपको पूना में ही लेनी पड़ेगी या मुंबई में ही लेनी पड़ेगी। और कहीं पर भी आप बैठ के इंडिया में कहीं की भी फ्रेंचाइजी ले सकते हो। वो भी फिक्स नहीं है कि आप जहां रह रहे हो वहीं की लेनी है, आप कहीं की भी ले सकते हो। आप पूना में रहते हो या मुंबई रहते हो या बेंगलोर रहते हो, आपको अहमदाबाद की फ्रेंचाइजी लेनी है, आप लो, हमें कोई दिक्कत नहीं। पर इतना है, पूरे इंडिया में कैब की फ्रेंचाइजी सिर्फ 2000 जाएगी, उससे ज्यादा नहीं जाएगी। उसके बाद जितनी भी होगी वो सारी कंपनी की होगी। ये चीज फ्रेंचाइजी का अलग कोई एग्रीमेंट होता है? फ्रेंचाइजी का डिपेंड है। जैसे कैब की फ्रेंचाइजी लोगे उसका एग्रीमेंट अलग है, डीएमटी का अलग है। हर एक फ्रेंचाइजी के अलग अलग पार्ट्स हैं, तो उसी के सबके एग्रीमेंट्स डिफरेंट है, सबके टर्म्स एंड कंडीशंस अलग है। डीएमटी के रिगार्डिंग किस हिसाब से आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए बताऊँ, मैं उस हिसाब से समझाता हूँ। जो अभी रिटेलर जो आप दे रहे हाँ, रिटेलर में क्या होता है, जैसे मान के चलो हमने आपने फ्रेंचाइजी लिए 5 लाख रुपए की, ठीक है, हम जिस हिसाब से काम करेंगे मैं वही मॉडल आपको समझा रहा हूँ, अभी कर रहे वो नहीं। आपने 5 लाख रुपए की फ्रेंचाइजी ली है, जिसमें 75,000 तो आपका चला गया इन्वेस्टमेंट प्लान में, आपको बचा 4,25,000 रुपए। हम 4,25,000 की आपको क्रेडिट देंगे, ठीक है। एक एम्प्लॉय हम लेंगे आपके पास से जो आपका जानकार होगा, ठीक है, उसको ट्रेनिंग कंपनी देगी। डेली वो जाकर रिटेलर ऑन बोर्ड करेगा, उनको क्रेडिट आपको देना, ये आपको ही पता है कि वो पूरा बिजनेस क्रेडिट पे चलता है। क्रेडिट देने के बाद में आप उसके पास से कैश कलेक्ट करोगे, वापस कंपनी में डालोगे, ठीक है। हमारा सिस्टम ये है, आज की डेट का जो हमारा एम्प्लॉय होता है वो रिटेलर को 25,000 30,000 से ज्यादा की क्रेडिट हम लोग नहीं देते, ये फिक्स है। जो सेटलमेंट रहेगा वो सर सेम टाइम होगा सेटलमेंट।
जैसे आपके क्रेडिट हुई, जैसे विड्रॉल हुई, उसी टाइम विद इन ए सेकंड उसी टाइम सेटलमेंट है। मैंने आपको वही चीज बोला कि हम हिसाब में पीछे रहते नहीं है, उसी टाइम पे सेटलमेंट है सारे। और डीएमटी में तो विद इन ए सेकंड है, आपको वेट ही नहीं करना। जैसे आपकी डेबिट हुई, क्रेडिट हुई, आपका सेटलमेंट आपके पास है सिस्टम में, ठीक है। हम लोग आपको चार्ज करते हैं 0.4% प्लस जीएसटी, ठीक है। 0.6 आपके पास है। अब आपने डिस्ट्रीब्यूटर सीट लिए तो 0.1 हमने आपको दे दिया, 0.5 हमने रिटेलर को दे दिया। अब रिटेलर के ऊपर डिपेंड है, वो कस्टमर से 1.5% चार्ज करे, 2% करे, 3% करे, वो उसकी मर्जी है। पर हम लोग 1% के ज्यादा की रिसीव हम लोग नहीं देते, कि वो गवर्नमेंट रूल्स है कि 1% से ज्यादा हम लोग रिसीव नहीं दे पाएंगे, ये चीज है। तो ये पूरा बिजनेस हमारा उस हिसाब से चलेगा। अब मान के चलो आपके पास रिटेलर ज्यादा हो गए और आपके पास क्रेडिट नहीं है, तो आप कंपनी में पैसा खुद का जमा करो, क्रेडिट लो और डिपॉजिट कराओ उसके बाद, जैसे डिस्ट्रीब्यूटर करते हैं। हम आपको 4,25,000 की क्रेडिट देंगे, उससे ज्यादा नहीं। जब तक वो पैसा वापस कंपनी में नहीं आएगा तब तक आपको दूसरी क्रेडिट भी नहीं मिलेगी। ये और डेली क्रेडिट का सेटलमेंट होता है 7 बजे क्लियर है। 7 बजे के बाद कोई भी क्रेडिट मिलेगी नहीं आपको। जो भी क्रेडिट आपके पास पड़ी है वो आपके पास रहेगी, हमारे पास है वो हमारे पास रहेगी। ये सिस्टम चलता है। हमारी जो फैक्ट्री होगी जैसे कि वॉश का बाजार, तो जो कस्टमर्स है उनके लिए हम जो अभी चल रहे हैं बाजार से चीज उनसे कुछ अलग देखो, अलग का हम लोग कमिट नहीं कर सकते, वो डिपेंड ऑन मार्केट है, डेली मार्केट की क्या ऑफर्स है। अब मान के चलो मेरे पास आज जो स्टॉक पड़ा है वो किसी और ऑफर में आया है, अगर एक्सपायरी डेट नजदीक आ रही है तो वो एक के साथ 1/1 भी फ्री जाता है और 1/2 भी जाता है। वो डिपेंड ऑन मार्केट है कि उस टाइम की क्या कंडीशन है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि किसी को 10% या 20% ऐसा कोई वो नहीं है, वो डिपेंड ऑन मार्केट है, कौन से प्रोडक्ट पे क्या डिस्काउंट है। उसमें हम लोग ऐसा कमिट नहीं कर पाएंगे कि हम आपको फिक्स इतना ही देंगे। अदर मार्केट से थोड़ा सस्ता होगा। देखो अदर मार्केट मान के चलो आज की डेट में हम ये चाहे कि हम डी मार्ट को बीट करें तो नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पर इतना बोल सकते हैं बिग बास्केट के स्टोर्स को हम लोग बीट कर सकते हैं, ठीक है। इंस्टा मार्ट को हम लोग भी बीट कर सकते हैं, इसको हम कर सकते हैं, पर डी मार्ट का हम लोग कमिट नहीं कर सकते, ये चीज। कम से कम लोकल मार्केट की हाँ, लोकल मार्केट से तो ज्यादा ही होगा। करेंगे। लोकल मार्केट को तो बीट करेंगे हम। अपनी जो इसकी जो फ्रेंचाइजी है कपड़ों की, जो आपने वो तो विलेज में भी चलेगी ना, वो कहीं पर भी चल सकती है। चला गया मोटी इन्वेस्टमेंट तो नहीं, उसको क्या 10 लाख में ऑलरेडी उसका एरिया कितना चाहिए आपको? 400 स्क्वायर फीट। विलेज मतलब क्या है कि हमारा ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ जेंट्स के कपड़े